म्यूजिकल कॉन्वर्सेशंस और ये दिस इज ब्रॉट टू यू फ्रॉम कॉन्वर्सेशनिस्ट टॉकिंग क्योर्स। और हम एक हमारा एक एंडेवर है, एक इनिशिएटिव है कि हम लोग मेंटल हेल्थ को खाली मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, थेरेपी और काउंसलिंग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये एक मूवमेंट बने, लोग अपनी कहानियाँ बताएं, क्योंकि जो चीज़ जब हम कहानियाँ बताएंगे और अपनी स्टोरीज को शेयर करेंगे, तभी हमारे लिए हीलिंग होगी और दूसरों के लिए भी हीलिंग होगी। क्योंकि ये जो स्टिग्मा है, ये जो टैबू है, जिसके कारण लोग बताते नहीं हैं, ना शेयर करते हैं, हम चाहते हैं ये सब खत्म हो। और इसी सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपनी कहानियाँ बताएं एंड पीपल टॉक अबाउट मेंटल इलनेस, पीपल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, जिससे कि ये हर घर तक, हर एज ग्रुप तक पहुंच सके और जिनको ज़रूरत हो वो काउंसलिंग ले सके। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, पदमजीत शेरावत, एंड इनका इंट्रोडक्शन देना मुझे खुद ही ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। जो जानते हैं वो सब जानते हैं कि इनके गाने अभी बहुत हिट हुए हैं और वैसे ये फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। पदमजीत सर, वेलकम। और आपको हम क्या बोलें, पैडी, यू आर नोन एज पैडी मैम, पैडी या पदम, व्हाटएवर, पैडी मैम, पैडी। So Paddy, welcome and थैंक यू। thank you for supporting this cause. Conversation is talking cures and आपके बारे में मैं थोड़ा सा, ज़्यादा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, पर आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप एक एंकर हैं, सिंगर हैं, रणजी ट्रॉफी, फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, कंपोजर हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, लिरिसिस्ट हैं और टेलीविजन एंकर। आपने शोज टाइम्स नाउ पे, जी स्पोर्ट्स पे, 10 स्पोर्ट्स, 10 क्रिकेट, 10 स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स, सोनी, लिस्ट तो बहुत लंबी है। आपने एज अ कमेंटेटर आईपीएल, आईएसएल, प्रो कबड्डी, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, विंबलटन एंड ओलंपिक्स, जो इंसान इतने सारे गेम्स की ही इज अ कमेंटेटर फॉर सो मेनी प्लेसेस, इतने सारे, वो अपने आप ही पता चलता है कि आपकी नॉलेज और डेप्थ ऑफ योर नॉलेज एंड द विट मतलब बहुत ही शानदार। और एज अ सिंगर एंड कंपोजर आपकी 4 एल्बम्स हैं आपकी क्रेडिट पे, और आपकी जो लेटेस्ट है चल दोस्त, उसको 10 मिलियन उसने क्रॉस कर लिया है यूट्यूब पे, और व्हाट्सएप पे लार्जेस्ट, बहुत बड़ा हिट है। हाँ, हाँ जी, एक वायरल लास्ट हुई 10 इयर्स 10 इयर्स में सबसे ज्यादा वायरल हुआ सॉन्ग है। और लेटेस्ट जो, और आपका जो खेल इंडिया जो था, यूनिवर्सिटी गेम्स या खेलो इंडिया, वो भी एक एंथम ही है और वो भी आपने लिखा है एंड आपने गाया भी है। म्यूजिक कमल जोशी का था और आपका था, और बहुत सारे कंपोजिशन है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड वेलकम। और पहला क्वेश्चन मैं पूछ ही डालती हूँ, ऑफ कोर्स आपकी आवाज के लिए सब लोग रुके हुए हैं, आ रहे हैं, सो आई विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज गोइंग टू बी कि इन सब के अलावा हु इज पदमजीत? व्हाट डज ही लाइक? फैमिली, ही इज अ फैमिली मैन, ही लाइक्स पार्टिंग, आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या वेरिड, बिकॉज इतना मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेटेड पर्सन है आप, सो हु इज पदमजीत? मैम, ये बिकॉज एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। तो एक इंसान जो ज्यादा चीजें करता है तो लोगों को लगता है इसकी जिंदगी बड़ी वाव है, ये कमेंटेटर भी है, ये एंकर भी है, ये सिंगर भी है, ये राइटर भी है, ये कंपोजर भी है, गाना भी हिट हो गया। उसके पीछे की लगन, मेहनत, मतलब कहते हैं ना कि बहुत घिसाई है लाइफ में। तो रोज सवेरे 5 बजे उठना मैम, 2 घंटे का मिनिमम रियाज, दिन में टाइम मिल जाए तो 1 घंटा, और तो 3 घंटे तो रियाज दिन के। 1 घंटा आपकी फिटनेस का जरूरी है, बिकॉज अ हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। व्हाट यू ईट इन प्राइवेट यू एक्चुअली वेयर इन पब्लिक। तो आपका अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, वरना आपके फैंस कहेंगे अबे ये क्या सिंगर है, ये तो अच्छा भी नहीं दिखता। देन द अदर थिंग इज बिकॉज यू नीड, आपको अपने शब्दकोश में नए नए बाण लगाने पड़ते हैं, नए नए शब्द, उसके लिए मेहनत अलग है। तो जो भी चीज दिखती है मैम, वो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नेवर गोल्ड, उसके पीछे की, बिकॉज वो कहते हैं ना कि battles are not won in the battlefield but in the practice arena. You just go to the battlefield and you or the competition arena, you wear the medal, you actually earn it in the hours when nobody is watching. गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब चलेंगे, उड़ेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, गिरेंगे, गिरेंगे, उड़िए, उड़िए, लड़िए। ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर कहूंगा मैम, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, जिन्हें आसमान छूना वो उड़ान भरते हैं। तो कोशिश तो उड़ान भरने की है, और मैं मेहनती बहुत हूँ मैम। ये मैं आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई सेल्फ, मगर मैं अपने दिन का होमवर्क कभी नहीं बोलता हूँ। मस्ती करता हूँ,
मजाक करता हूँ, फन है, पार्टी है, मगर वो सब तब है जब आपने अपने दिन की दिनचर्या जो आपकी है वो आपने पूरी ओके। तरीके से कर ली। सो एनी सॉन्ग दैट यू फील टिपिकली डिफाइन्स यू? ये जी हाँ, इसी बात पे। तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो है, हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, पीछे देखना कभी मुड़ के राहों में, ओ धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, ये नई मंजिल राह की, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो। ओह वाओ! वे मैं क्या बोलूँ, यू धन्यवाद। यू गेट दीज़ कॉम्प्लीमेंट्स, तो इसलिए सारे हम रिज़र्व नहीं, करेंगे। मैम, द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। तो किसी हाँ, भी समय आपका आपका मन करे या जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारीफ करने का मन करे, दिल खोल के कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक चीज़ है, मैंने आपके सारे वीडियोज़ भी देखे, गाने भी सुने। गाने भी जी आप पदम आपकी जो पैडी की जो सिग्नेचर एक सिग्नेचर हर सॉन्ग में आप दे ही देते हैं। इट इज़ नॉट कि आप खाली दूसरे की कंपोज़िशन गाते हैं, इट हैज़ पैडी इन इट एवरीवेयर। सो ये सब चीज़ों के लिए बहुत कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। यू हैव टू हाउ डिड यू मैम, वर्क थ्रू ऑल ऑफ दिस? ना बिल्कुल, अब आपने बड़ी अच्छी चीज़ पे वो किया कि ज़िंदगी में हम हमेशा कहते हैं, मैं मोटिवेशनल म्यूज़िकल करने जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पे हम बात करते हैं हमेशा, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। हुँ, कॉन्फिडेंस कैसे आए? ये बाज़ार में तो बिकता है नहीं, कहीं खरीद तो एग्ज़ैक्ट सकते नहीं आप इसको। कॉन्फिडेंस आपको आता है जब आप अपनी काबिलियत में विश्वास करने लगते हैं। अब कब अपनी काबिलियत में विश्वास करने लगते हैं? तब जब आप बहुत सारी मेहनत कर चुके हों। मैम, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी एक खाना खा रहा हूँ हुँ, और निवाला यहाँ तक गया है, लाइट चली गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। ये हाथ लाइट के आने का इंतजार नहीं करेगा, ये मेरे मुंह तक का रास्ता इसको मालूम है, क्योंकि ये रोज इस रास्ते से आता है, रोज इस रास्ते से जाता है। कोई मुझे कहे छवि मैम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो मैं कहूंगा "हाँ, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स। और छवि मैम टैलेंटेड नहीं है तो कौन है? पर कोई मुझे कहे कि आप मुझसे ज्यादा मेहनती हैं, तो मैं कहूंगा अब मैं आपसे कंपटीशन कर लूंगा। आप दिन में कितने घंटे मेहनत करती हैं? 16 घंटे। मुझे 18 घंटे मेहनत करने से कौन रोक सकता है? कॉन्फिडेंस आपका ऐसे ही नहीं आ जाता है। कॉन्फिडेंस आप जितना म्यूजिक, मैं रोज म्यूजिक करता हूं, मुझे अब भी लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। मैं आज के दिन अगर आप अभी मुझे कोई टॉपिक देंगे, मैं 2 मिनट में आपको गाना बना के अभी सुना दूंगा। दिस इज नॉट, आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं ये चीजें अपने आप में बार बार लगातार, द ओनली सक्सेस कोड इज रिपीट मोड। वेरी You know नाइस। the biggest disease, ma'am, the biggest disease is procrastination. हम कल पर अपना काम छोड़ते हैं. The right time to do a thing is now. If you do it now, the world's going to say wow. If you don't do it now, the world's going to say ciao. मेरी एक छोटी सी कविता है, अगर आप इजाजत दें, मेरी खुद की लिखी हुई, मैं ऑफ कोर्स। पढ़ता हूं। खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, नाउ। खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, कोई दूजा तेरे लिए करने ना आएगा, ये जमाना कल तेरी खिल्ली उड़ाएगा। सोच जरा उनकी जिनकी निगाहें हैं तुझ पर, सोच जरा उनकी जिनकी उम्मीदें हैं तुझसे। खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, गौर कर अपने हुनर की कद्र कर, गाड़ दे ये निगाह सिर्फ मंजिल पर, तू धनी है तो खुदा का शुक्र कर। खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, तुझसे है हौसला तुझसे जुनून है, मेहनत के बाद ही मिलता सुकून है, कल जमाना तेरी ही मिसाल दे, काम कुछ ऐसा आज कर अब कर, नाउ। ओनली सक्सेस कोड इज रिपीट मोड। आपने पूछा मैम कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हाँ, कॉन्फिडेंस सिर्फ मेहनत से आता है मैम, और कहीं से नहीं आ सकता। वे फैंटास्टिक। अ, यू नो समटाइम्स जैसे ये आपने बोला आई एम स्पीचलेस, और मैं ये सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि बट बिफोर आई बट बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन यू विल हैव टू से यू विल हैव टू सिंग फॉर द ऑडियंस हियर। पर मैं ये मेरे ये प्रश्न हम आ रहा है कि चाइल्डहुड से लेके अभी तक
किस तरह आपने अपने आप को इस तरह ये इसमें ढाला होगा, कितना सारा। सो इससे पहले यू विल हैव टू डू वन सॉन्ग प्लीज फॉर अस। कौन सा मैम, कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है? नहीं, we will go by your choice first and then we will, of course there are requests, अच्छा ठीक, but okay, पहले आपका। okay, so मैं I'll sing something of my choice, a Yeah. song which actually is popular with the audiences everywhere we go. Okay. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार, पल ये है मैम के पल, पल याद आएंगे ये कल। तो अपने शोज में हम मेडलेस बड़ी गाते हैं मैम, एक गाने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो ऑडियंस थोड़ी खुश रहती है। वेरी नाइस, बट आई वुड वांट वन रिक्वेस्ट, आशाएं तो मैं जरूर सुनूंगी आपसे। हाँ जी, तो आशाएं जब बन रहा था, आशाएं से पहले ऐसी इसी उस का एक गाना और है, वो मैं आपके लिए पहले गुनगुना दूं। हाँ जी। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, धुंधला सा है तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें सजे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, क्योंकि इम्पॉसिबल तो मैम होता ही कुछ नहीं। Even the word impossible says I am possible. Wonderful. तो अगर आपने सोच लिया, आपने ठान लिया, मतलब आप ठान लेंगे, उसके बाद फिर आपको रोकने वाला कोई होता नहीं है। Because if you think you can and if you think you cannot, you're always right. बड़ी अच्छी कहावत है और मैं उसको सजग तरीके से अपने जिंदगी में उसको आजमाता हूँ। तो बचपन से ही ऐसे थे या लाइफ ने? मैं देखिए, मेरा एक क्योंकि जिंदगी में अगर आप ह्यूमर से कभी आपको दूर नहीं जाना चाहिए। हाँ। मेरे गाने में भी जो गाना हम गाएंगे थोड़ी देर में, वाट लग गई है तो क्या चल ठाट से जीते हैं, जो सुपर हिट हो गया, उसमें मैंने एक अंतरा लिखा बड़ा प्यारा। उसका बड़ा मतलब है कि बहुत मजे लेती है जिंदगी, चल इसके मजे लेते हैं। तो जिंदगी तो रोज आपसे मजे लेगी, आप कभी ना कभी मोमेंट चुरा के हंसना मत भूलिए लाइफ में। जैसे एक छोटा सा हरियाणवी एक जोक है मैम, एक बार लखनऊ से एक साहब हमारे हरियाणा में आए, तो कहते हैं कि मेरे जैसा कोई मिला उनको, तो कहते हैं कि माफ करना भाई साहब, थोड़ी तकलीफ देनी थी आपको। तो वो कहता है हरियाणा वाला कि दे के देख। तो जिंदगी में ह्यूमर कभी नहीं आपका जाना चाहिए। द मोस्ट फ्रीली अवेलेबल एस्पेक्ट एंड मोस्ट फ्रीली अवेलेबल मेडिसिन इज लाफ्टर। और उसको हम भूल जाते हैं, हम जिंदगी में हंसना भूल जाते हैं। एक तो स्माइल बांटिए, और हंसना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। सो आपने पूछा, मैं एक क्रिकेटर। your voice. संजीत, I think he'll just rejoin. वो थोड़ा सा उसका वॉइस का अगेन है, so he's just rejoin. Yes. हाँ। हाँ, now we can hear you. तो आप क्रिकेटर के बारे में बता रहे थे। Yes, we can hear you. हाँ, so what I'm saying, ma'am,
Yeah. So yeah, what I'm saying is the biggest lesson my father taught me ever was politeness is a sign of dignity, not subservience. My father taught me to treat the janitor with the same respect as you treat the CEO. मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, मगर कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। सही कहा। ना तेरी शान कम हुई होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, बस जो भी कहा हंस के कहा होता। मेरी खुद की लिखी हुई पोएम है मैम, जो कि मैं ऑडियंस को स्टेज पे चढ़ के बहुत सुनाता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं? ऑफ कोर्स। Think I've lost connection with नहीं, ma'am. no, we can hear you. May I, if you allow me? Yes, please. Okay. So what I'm saying, हाँ, तो मैंने खुद लिखी लाइनें वो ये हैं कि लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू, खंजर और तलवार। मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा और तलवार। मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार। अटकम पटकम धूम धड़का साबित करने पर तुले थे किसका घाव सबसे कड़ाका। दूर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे शब्द और जुबान, मानो कह रहे हो कि कितना भी लड़ लो और भिड़ लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मिट्टी से भर जाते हैं। हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं। पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे, जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम कर पाओगे। वाओ। द पावर ऑफ वर्ड्स। स्पीकिंग वेल विद एनीवन दैट यू मीट। उस एजुकेशन का क्या फायदा मैम, जब आप किसी से तहजीब से बात नहीं कर सकते, आप प्यार से नहीं बात कर सकते। मैं देखता हूं ऐसे लोग जो वहां भी नहीं है जहां मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मगर उनमें घमंड इतना आ जाता है। किस बात का घमंड है मैम? मैं तो एक चीज लोगों से पूछता हूँ, व्हाट इज इट दैट यू आर एरोगेंट फॉर? मेरा आने वाला एक गाना है, अगर आप इजाजत दें मैं सुनाऊं आपको, वो सब कुछ बयां कर देता है। प्लीज। हाँ, कि अंबर ऊपर बैठा बैठा खेल कर मदारी, अंबर ऊपर बैठा बैठा खेल कर मदारी, कब वो अपनी डोर खींच ले मदारी। कितनी भी सांसें हैं, जितनी भी सांसें हैं, तू तो झीले भर के सारी है। खेल कर मदारी, खेल कर मदारी, खेल कर तो मदारी है वो डुगडुगी बजाए, वो जहां कठपुतली की तरह खींचते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो वी आर ऑल प्लेइंग अ पार्ट। हमें किस बात का घमंड है? एब्सोल्युटली। ना तेरी शान कम हुई होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, बस जो भी कहा हंस के कहा होता। कितनी देर लगती है? कुछ भी नहीं लगती। डजंट इवन टेक एन एफर्ट। एक रिक्वेस्ट है, सीमा सिरोही इज रिक्वेस्टिंग, कैन वी सिंग चला जाता हूं किसी की धुन में? कैन आई सिंग दिस? ऑफ कोर्स, प्लीज। ओके सीमा, हियर गोस। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में। ये मेरे दोस्त वीरेंद्र सहवाग को भी बड़ा पसंद है गाना। ना 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 ने हाँ लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। इसमें मेडले जोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरे महबूब, कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तुमने कभी किसी से प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, हमने तो म्यूजिक से प्यार किया है। क्यों? क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे
जिंदगी, मैं तो गाता रहूंगा मैम, शो खत्म हो जाएगा आपका। ना, ना। नहीं, हमें तो आई कैन ऑलमोस्ट फील के लोग कह रहे होंगे कीप क्वाइट, कीप शार्ट, जस्ट पुट हिम ऑन एंड लेट हिम सिंग। बट हम भी थोड़े से सनकी होते हैं नहीं साइकोलॉजिस्ट। नहीं, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली क्वेश्चन्स जी। जैसे-जैसे आप गा रहे हैं, बट वन थिंग इज़ दैट कि इतना सारा फेम आई मीन और ये कैसे हैंडल करते हैं? यू नो आई नो यू सेड कि हमें वही हम्बल होना मैम, चाहिए, नहीं, नहीं, मैम, पॉपुलैरिटी बट आपको बताना पड़ेगा कैसे मैं, पैर ज़मीन पे मेरा ही रहें फॉर द इसमें नहीं मैम, पहली बात तो ये है, आई करेक्ट यू, आई एम नॉट फेमस एट ऑल। मतलब मैं फेम वेम तो मुझे अपना जितना मैं डिजर्व करता हूँ उसका मुझे 1% भी आज तक नहीं मिला है। कोशिश कर रहा हूं मैम, शायद मिल जाए। दूसरी बात, हाउ, पांव जमीन पे रखना कितना जरूरी है। इफ यू, इट्स ऑल अबाउट द अपब्रिंगिंग मैम। किस तरह? क्योंकि आप में, मेरे में जो अच्छी आदतें हैं वो ज्यादातर मेरी मेरी माँ से। तो मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी शराब को, पान, बीड़ी, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। उसका एक कारण है मैम। और कारण क्या है? एक छोटा सा इंसिडेंट, इट विल चेंज माय लाइफ। सो आई वेंट टू हिंदू कॉलेज हॉस्टल दिल्ली। पहला दिन मैंने हॉस्टल में सामान रखा, मैं वापस घर आ गया, और गुड़गांव में घर। तो उस समय दोस्तों ने कहा कि अरे, हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ है भाई का, तो शैंपेन पियेंगे। तो हमने प्लान बनाया कल शैंपेन पियेंगे कि आज 9 से 12 पिक्चर देखते हैं। तो मुझे लगा शैंपेन पी के सेलिब्रेट होता होगा। तो कट टू 9 to 12 फिनिश द शो। मैं घर में वापस आया तो पिताजी ने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा कि मुंह सूंघा। तो घर में हमारे मम्मी पापा हरियाणवी ज्यादा बात करते हैं। तो पिताजी ने कहा कि मुंह सूंघा। तो मम्मी उठ गई। तो मम्मी आई, मम्मी ने कहा कि क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया। मगर मेरे तेन कह रहे मुंह सूंघा, मगर इनका मेरा के इनके दिमाग मार। तो माय मॉम सेड, मेरी मम्मी मैम मेरे पापा को उस मोमेंट से पहले तक आप कह के बोलती थी। उन्होंने मेरे फादर को कहा, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे छोरे तक पूछन की, मेरा छोरा यो काम जिंदगी में नहीं कर सकता, चल बेटे सो जा जाके। मैम, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा था कि तुझे दारू नहीं पीनी, तुझे हुँ, बीड़ी नहीं पीनी, तुझे सिगरेट नहीं पीनी। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई सेंट हूं, आई एम नॉट अ सेंट। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। लेकिन उनका वो अनसेड, अननैरेटेड कॉन्फिडेंस। या तो फिलहाल उससे क्या हुआ मैम, अगले दिन की पहले तो शैंपेन टली। मैं कहा इसको तो हटाओ यार। आप मानेंगे आज तक हिम्मत ही नहीं हुई। ओह वाओ! सो आई थिंक वट एवर वी आर, और आपको किसी इंसान का कैरेक्टर अगर जज करना है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि वो अपने पिताजी से, माताजी से कैसे बात करते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के ही नहीं हो सकते तो आप किसी के नहीं हो सकते, भूल जाइए। दैट वाइफ that is very proud of you, कि you are a very good, you will not be a good husband for a very long time. You will always be a very good parent, because the only unselfish कॉम जिसे हम कहते हैं वो ये है, तो वो पेरेंट्स हैं। तो अधिक सारा क्रेडिट तो उनको जाता है ना। है। इस पे मैं एक चीज़ कहना मैं अपना चाहूँगी। पहला पहला फिल्म फेयर अवार्ड लूंगा ना मैम, प्लीज हाँ, सॉरी। हाँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ पहला फ़िल्म सही फेयर में, अवार्ड नहीं, नहीं आप बोलिए। नहीं, मैं जब लेने जाऊंगा मैम तो उसकी स्पीच भी मैंने तैयार कर रखी है अभी से। वो पढ़ के नहीं बताऊंगा, वेरी नाइस, फिर रिवील हो जाएगी। हाँ जी, आप कुछ ओके। कह रहे थे। मैं कह रही थी कि वैसे आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन जैसे श्री कृष्ण को अर्जुन तो चाहिए था ना, पात्र तो होना चाहिए, तो आपके पेरेंट्स आप अच्छे पात्र भी हैं एंड दैट इज़ अ वेरी दैट वी विल एप्रिशिएट। तो नहीं, एक सॉन्ग की फ़रमाइश कर लें, इन यहाँ पे भी आया हुआ है बट हाँ जी, कौन सा? आप बताते जाइए, मैं गाता जाऊंगा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। अरे, ओके। कहीं तो ये कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आते जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सही, दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,
चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, काव्या की रिक्वेस्ट गा दी है। Very nice. You are a full package, entertainment and Ma'am, I love being everything. on the stage. मतलब if I you ask me know. where I'm the happiest when I'm performing for my audience, क्योंकि वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। Very आपकी nice. ऑडियंस आपसे कभी झूठ नहीं बोलती है, तो मुझे अपनी ऑडियंस को झुमाने में बड़ा मजा आता है ना। गुड गुड। सो और भी अगर जो भी ऑडियंस है, अगर आपके और रिक्वेस्ट है, प्लीज सेंड इन। मीनवाइल एक क्वेश्चन तो मुझे पूछना ही पड़ेगा जी जी कि आपका आपके वीडियोस वगैरह के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगी, बट वी जी आर ऑन योर लाइफ। तो मैंने आपके वीडियोस कई जगह देखे हैं। तो आपने ये भी बताया था कि यू वेंट थ्रू डिप्रेशन जी मैम। एंड तो I mean, nobody better than you can tell us how it felt and how did you tackle it and ये फॉर्म भी ऐसा है। अगर किसी को मेरा डिप्रेशन के बारे में या मेरे पूरी जर्नी जाननी है, तो एक यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे, आप पदमजीत शेरावत ऋचा अनिरुद्ध टाइप कर दीजिए, एक इंटरव्यू है जो हाँ, बड़ी फेमस एंकर है ऋचा अनिरुद्ध, उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था डिप्रेशन के ऊपर। वो मैम इट्स द मोस्ट वॉच्ड वीडियो डिप्रेशन के ऊपर। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज है मैम कि रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि पहला मिथ जो जो है लोगों का, मैं क्लियर कर दूं। डू यू ऑलवेज नीड अ ट्रिगर टू बी डिप्रेस्ड? नो। इन मोस्ट केसेस यस, इन ऑल केसेस नो। सब केसेस में ट्रिगर होना जरूरी नहीं होता है। मुझे डिप्रेशन हुआ 2011 में, 2015 तक मैं ऑफ एंड ऑन डिप्रेस्ड रहा, गंदे वाला डिप्रेशन। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था 2007 में। वाज दैट द रीजन फॉर माय गेटिंग डिप्रेस्ड? नो। तो मैम दिस इज डेविड वर्सेस गोलायत। डिप्रेशन में क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आपको लगातार देखिए बैंगिंग अगेंस्ट योर हेड। ठीक है मैम, ये आपका दिल है, ये छोटा सा जवाब देता है, इट इज डेविड वर्सेस गोलायत। ये दिल कभी लड़ाई जीत ही नहीं सकता है, पर फिर भी वो कोशिश करता है। अब सबसे आसान चीज और सबसे स्टूपिडेस्ट एडवाइस लोग आपको देंगे कि तू सोचता क्यों, तू ध्यान को। अरे मैं नहीं सोचता, ये सुचवाता है, और ये हाथ में नहीं होती है चीज मैम। You will, because you are not liking. And this monster knows what to hit and where to hit and what to hit. तो सबसे पहली चीज, अगर आप आसपास किसी को देख रहे हैं जो दीवारों की तरफ ताकते रहते हैं पूरे पूरे दिन बैठ के, उनको जाइए डॉक्टर के पास लेके जाइए, दवाई लीजिए। इज द मेडिसिन द कंप्लीट क्योर ऑफ इट? नो। व्हाट द मेडिसिन डज, इट क्योर्स यू फॉर अ सर्टेन पीरियड। आपको 2-3 घंटे तक क्योर करके रखेगी, दिमाग शांत हो जाता है, आप पैचेस में अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। How does it end? Nobody knows. If a psychiatrist says he's going to treat you completely, forget it. इसका उसके पास डोरी है, उसने जब दी है तब आएगी, जब वो ले लेंगे तो चली जाएगी। इट इज जस्ट एज सिंपल एज दिस। तो ये मिथ में मत जिए। दूसरी चीज, आप जो दवाई आपको डॉक्टर देंगे, नेक्सिटो देंगे या जो भी गोली देंगे, आप उसको लीजिए। एंड इफ यू सी समबडी अराउंड यू, डोंट मेक दैट पर्सन फील बेचारा। मैंने तो अपने पेरेंट्स को इतना पता ही नहीं चलने दिया, फैमिली को। आई वॉज अ गुड एक्टर। क्योंकि जिंदगी में अगर आप वो चीज, दैट इज ट्रांसफॉर्म मी एज अ पर्सन मैम, टोटली। माय डिप्रेशन फेज हैज ट्रांसफॉर्म मी एज अ पर्सन टोटली। आई ओनली सी व्हाट इज लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप मुझे कहेंगे कि ये क्या है, मैं दिखाऊं अगर आपके दर्शकों को, तो कोई कहेगा ये आधा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है। नाउ दैट इज पर्सपेक्टिव। मैं कहूंगा कि अगर मैं ये पूरा खाली है, द यूजफुलनेस ऑफ दिस बॉटल लाइज इन इट्स एम्प्टीनेस। जब मैं इसे खाली कर दूंगा, उसके बाद मैं इसमें जूस भरूं, पानी भरूं, नींबू पानी भरूं, तो पर्सपेक्टिव। Knowing tomato is a fruit is knowledge. Not putting it in the fruit basket is wisdom. आपका पर्सपेक्टिव, हाउ यू लुक एट इट। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक जगह शूटिंग चल रही थी, तो अनुपम खेर साहब आए, कहते क्या कर रहे हो यार, ना एसी चल रहा है ना कुछ है, यार कहे शूटिंग होगी, मजाक बना के रखा हुआ है, तुम्हारे ये प्लांट काम नहीं कर रहा, ये कहाँ है? तो बच्चन साहब आएंगे, तुम्हारा बैंड बजा देंगे। बोले जी बच्चन साहब तो आ गए। बोले कहाँ है? बोले अंदर बैठे हैं। तो ही वेंट इनसाइड, तो अंदर वो बैठ के किताब पढ़ रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब। ओए अनुपम, अनुपम जी आए। सर आपको गर्मी नहीं लग रही? मैम उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा अनुपम, सोचो तो लगती है, नहीं सोचो तो नहीं लगती। ओह वाओ!
वाओ! तो उनका कहना था कि ये भी बेचारे काम कर रहे हैं, चीज़ नहीं हो रही तो क्या है? मैं डाँटूँ इनको तब जब ये एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कई दफ़ा आपके हाथ में तो सफलता-असफलता नहीं है, आपके हाथ में आपका कर्म है। मंज़िल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। क्योंकि आप कोशिश ही आपको आगे लेके जाएगी। पर्सपेक्टिव मैम द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट द आंसर्स दैट वी सर्च आउटसाइड एक्चुअली आर विद इन अस। मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में 7 मैचेस में 6 में मैंने 100 बनाया। द ग्रेट कपिल देव हमारे कैंप में आए। तो मैंने उनको बोला सर मेरा ऐसे-ऐसे मैंने रन बनाए और मेरा रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे स्टैंड बाय पे डाल दिया। तो कहते तूने 7 कितने रन बनाए? मैंने कहा जी मैंने 7 मैचेस में 6 शतक बनाए, सेंचुरीज़, 600 इन 7 हाँ, इनिंग्स व्हिच इज़ ह्यूज। कुछ मैं कपिल देव साहब से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कहेंगे तेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, तेरे साथ अन्याय हो गया, कोई नहीं बेटे ये होता चला जाएगा, कोई नहीं। तो मैं ऐसे-ऐसे जवाब सुन रहा था। उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा तुझसे गलती ये हो गई तूने 7 मैचेस में से सातों में 100 नहीं बनाया। तो दैट्स अ लेसन। इट इज वेरी इजी टू से मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, क्वेश्चन पेपर टफ आ गया। बाकियों को आसान क्वेश्चन पेपर आया था क्या? उनका भी तो सेम आया था। तो द बिग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्रिप करना, क्रिटिसाइज करना। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई डू मैम। इफ आई एम एंग्री विद माई सेल्फ आई गो बैक, मैं 2 घंटे रियाज फालतू कर लूंगा। वो लोग जो मुझसे 10 गुना अच्छे हैं मैम, वहां भी नहीं है जहां मैं हूं। और वो लोग जो मुझसे 10%, जो मेरे 10% भी नहीं है, वहां है जहां मैं नहीं हूं। तो सक्सेस का आपके अच्छे होने से कोई लेना देना है नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जो सक्सेसफुल है वो अच्छा है, उसके अलग मापदंड है। वो वहां क्यों है समझ नहीं आते। कई ऐसे लाइव सिंगर्स है, मैं टचवुड में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लाइव में गा ही नहीं पाते हैं। पीछे सीडी बजती है, उनका ट्रैक बज रहा है, होठ हिला के चले जाते हैं, पैसे लिए, 10 लाख रुपए घर गए। हम पागलों की तरह हाँ, 2-3 घंटे लाइव गाते हैं मैम। तो पर ठीक है, वो किसी उन्होंने कुछ और अच्छा कर्म किया होगा, उसका उनको फल मिल रहा होगा। तो द इजीएस्ट थिंग टू डू इज क्रिटिसाइज। तो मैं क्रिप व्रिप करने से थोड़ा दूर रहता हूँ मैम। तो पॉजिटिव रहना लाइफ में बड़ा अच्छा है। सॉरी मैं ज्यादा बोल गया। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एवरीबॉडी वांट्स टू। अब हम हमारे लिए डिफिकल्ट चॉइस हो रही है कि आपको सुने या आपके गाने आपको गाते हुए ये सुने या शाम मस्तानी आया है रिक्वेस्ट, यस, गाने का ये रिक्वेस्ट है, ये शाम मस्तानी। हाँ, ये शाम ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। मैं हूँ झुम 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 झुमरू मक्कड़ घुमरू बन के घूमू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। हो मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, कुछ गाने सुनो। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। ओह वाओ! सो देयर इज़ वन अदर थिंग वी हैव गॉट टू नो कि यस आपको मैम। 2 मिनट लगते हैं एक सॉन्ग कंपोज़ करने में। हमें खाली देना पड़ता है, टॉपिक देना पड़ता है। हाँ, आप अभी मुझे टॉपिक दे दीजिए, मैं 60 सेकंड में आपको उसका मुखड़ा दे देता हूँ अभी। आप बताइए टॉपिक दीजिए। टॉपिक तो कॉमन दे देते हैं। पहले दिल से ही शुरू करते हैं, दिल। दिल। हुँ, तो 30 सेकंड्स आप ऑडियंस से बात कीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। ठीक है, ठीक है। सो आप जो भी लोग हैं और जो यहाँ इतने सारे आपकी चॉइस है, आप गाने दीजिए। ही सिंग्स वेरी वेल और बट कई सॉन्ग्स तो हर जगह इनके बहुत हिट हैं। तो ये जो चल दोस्त है, चल दोस्त दारू पीते हैं, ये तो गाएँगे ही ये। लेकिन अगर आपकी और भी चॉइस है तो आप लिखिए
और इतने ये बना रहे हैं, लिरिक्स लिख रहे हैं, दिल दिया है। अगर आपको लगता है आपको कुछ और वर्ड्स देने हैं, तो ये 30 सेकंड्स इज़ ऑल ही टेक्स टू हो गया, मेक हो गया, हो गया। ओह! चलो। दिल पे कुछ मैंने लिखा है हुँ, और हुँ। मानता नहीं, जानता नहीं, मानता नहीं, जानता नहीं, ये कम वक्त दिल है, किसी को कभी पहचानता नहीं, जानता नहीं, मानता नहीं, ये कम वक्त दिल है, समय आने पर पहचानता नहीं, जानता नहीं, दिल 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 है। वेरी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू विल बी गेटिंग मोर रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट अभी मैं अपना चाहूँगी। हाँ जी। एक एक जो आपका गाना बहुत आपने बहुत अच्छे से दिया, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई, और उसी के साथ आपने मेडले उसका भी करा था, कौन बहुत सारे गानों का था। चले ना। एक अरे, अरे, अरे ये क्या हुआ अरे रे! और लग अरे जा पहले अरे गले हाँ, पहले अरे रे अरे कर और ले। लग जा गले। 3 सॉन्ग्स तो ओके, ठीक है। आर माय रिक्वेस्ट। नाम क्या दें, क्या कहें दिल के मौसम को, आग जैसे लग गई आज शबनम को, ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको, अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना, हम में तुम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या, और कुछ हो जाए तो कुछ यकीन है क्या, देख लो ये दिल जहां था ये वही है क्या, अरे रे अरे ये क्या हुआ। दूसरा कौन सा था? लग जा गले ये तो के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। सो देयर आर 2 रिक्वेस्ट्स नाउ फॉर यू। हाँ वन जी। इज़ राजनीति से वो सॉन्ग जो था कंपोज़िशन राजनीति का, और एक है चप्पा चप्पा चरखा चले। राजनीति में 30 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, राजनीति। हाँ। ओके, ये और भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, और भी रिक्वेस्ट है, आपको वर्ड्स देने हैं, वर्ड्स दीजिए, वो उसी पे गाना बना देंगे। मैम ये लीजिए राजनीति पे। ओके। चलिए। कभी नहीं जाना है उस गली मचती है जहां भई खलबली, मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत कहा ज्वाइन कर लो राजनीति, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है उस गली उस गली उस गली जहां होती है राजनीति, नहीं जाना, नहीं जाना राजनीति। ओह आई होप वेरी यू नाइस, लाइक इट। इट्स वेरी नाइस। थैंक यू मैम। ओह! एक आपके 2 रिक्वेस्ट है, चप्पा चप्पा चरखा चले और हाँ। याद किया दिल ने। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, ती बाहर है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। दूसरा कौन सा मैम? चप्पा चप्पा चप्पा। चप्पा चरखा चले, ओए ओए चप्पा चप्पा चरखा चले, औनी बौनी यारियां तेरी पौनी पौनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले।
ओए चप्पा चप्पा चरखा चले, चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी बीबा, चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी, पानियों में घुलता जरा लगती थी बीबा तेरी याद ना, चप्पा चप्पा चरखा चले, ओए ओए चप्पा चप्पा चरखा चले. Very nice. One question and then you have two more songs. बिन Yes, तेरे और एक कुड़ी from उड़ता पंजाब. हाँ ठीक है मैम. और पहले हाँ बोलिए मैम. पहले गाना गाना गा दीजिए. चलिए ये जो कुड़ी वाला गाना है मैम, ये हाँ. एक कुड़ी जी दा नाम मोहब्बत. हाँ. तो ये जो वर्जन लोगों ने सुना है इसका बड़ा ये सॉफ्ट वर्जन है. एक हाँ. कुड़ी जी दा नाम मोहब्बत गुम है गुम. इसका मैंने पेपी वर्जन बनाया. Okay. जल्दी आप लोग सुनेंगे तो वो गा देता हूँ मैं, कुछ रिफ्रेशिंग भी हो जाएगा. एक कुड़ी जी दा नाम मोहब्बत, एक कुड़ी जी दा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है, याद मुरादी सोनी फबत, याद मुरादी सोनी फबत, गुम है गुम है गुम है, एक कुड़ी जिदा ना मुहब्बत, गुम है गुम है गुम है. Very nice. आपके एक व्हाट इज दिस मोटिवेशनल म्यूजिकल जो आपका बहुत हिट हुआ है? मोटिवेशनल म्यूजिकल में ये है मैम, जैसे अगर मैं किसी चीज पे बात कर रहा हूँ कि हाँ. मैं कहता हूँ फेलियर इज नॉट समबडी फॉल्स, अ फेलियर इज समबडी हु डज नॉट राइज आफ्टर फॉलिंग. हाँ. है ना. तो मैं कुछ बात तो उसके मुताबिक फिर मैं कुछ गाना गाता हूँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. अच्छा 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 अच्छा. फिर मैं देन आई आस्क पीपल दैट द बेस्ट टाइम टू डू अ थिंग इज नाउ. हाँ. फिर मैं गाने गाता हूँ कि आने वाला पल जाने वाला है. तो जो भी मैं बात करता हूँ उसके मुताबिक मैं कुछ गाना गाता हूँ. तो हाँ. उसको हम कहते हैं मोटिवेशनल म्यूजिकल. वो 1.5 घंटे का हम एज अ कॉन्सर्ट की तरह करते हैं ऑडिटोरियम्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में. अच्छा. तो इट इज बिकमिंग क्वाइट अ रेज मैम. वो तो ये बीच में पैंडेमिक आ गया, वरना उसके अच्छा. बड़े 20-25 कॉन्सर्ट होने थे. वी वर डूइंग अ 20 कॉलेज का टूर नॉर्थ नॉर्थ कैंपस में. ओके ओके. स्प्रेडिंग वेल, क्योंकि लोग बोर भी नहीं होते हैं और बातें मैं थोड़ी ठीक ठाक कर लेता हूँ. तो स्क्रिप्ट थोड़ी टाइट है हमारी. तो हाँ. people need this ma'am in Yes. such an era where stress is too much. We need this. The other thing ma'am, if you allow me, I'd like to talk about a very specific topic. You know what happened? Phone. Yeah. Yeah. Mm-hmm. We must understand this phone is for us. We are not for the phone. Yeah. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा. When the missionaries went to Africa, तो उन्होंने वहां जाके लोगों को बोला आप लोग सब आंखें बंद कर लीजिए, प्रेयर करेंगे मिलके. तो सबने प्रेयर की. आंख जब खोली तो the missionaries had the land and the people had the Bible. Similarly, social media came to all of us and said सब आंखें बंद कर लो, हम आपके लिए कुछ मुफ्त लाए. तो मुफ्त सुन के तो वैसे सबकी आंखें चौंधी आ जाती हैं कि अरे मुफ्त आया क्या है. तो when we opened our eyes, social media was there, said Facebook free, WhatsApp free. Wow. So people think everything is free. It is not free, ma'am. Yes. Our freedom is the price we've had to pay for this. Absolutely. तो मैं एक Agree. दिन क्या किया, मैं ऐसे मैं अपना गाना व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था किसी प्रोड्यूसर के साथ, करते करते आंख लग गई तो छाती पे फोन रखा हुआ था. जब आंख खुली तो मेरे जहन में कुछ लाइनें आई कि आखिरी बार कब था जब किताब पढ़ते पढ़ते ऐसे मैं सो गया था. तो फटाफट कुछ लाइनें मेरे दिमाग में आई, तो मैं सुनाता हूँ कि बीत गया एक अरसा छाती पे रख किताब सोए, तैरती हैं ये मेरी उंगलियां इस फोन पर, खुद से कब जुदा हुआ ना इल्म है ना शक हुआ, करवटें भी अब मेरी भारी है मेरी नींद पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराए हुए अब मुझे अरसा हुआ, जा जरा आजाद कर खुद को अपने जाल से, दे बदल हर शाम अपनी फोन को किताब से. क्या बात. तो इस फोन ने मैम किताबों की जगह ले ली है. हमें किताबों को वापस वही स्थान वही जगह जिंदगी में देनी है. तो दिस इज अनदर थिंग व्हिच आई टच इन मोटिवेशनल म्यूजिकल. ओके.
वेरी नाइस। तो ये मोटिवेशनल है मैम। वी टॉक अबाउट वेरी रेलेवेंट टॉपिक्स। रोजमर्रा की जिंदगी में किस किस चीजों की आपको जरूरत पड़ती है और उसका मुताबिक हम कुछ गाते हैं। तो इस पे क्या गाना म्यूजिक गाएंगे? का। इस पे क्या गाना गाएंगे जो ये फोन का, हाँ, फोन को छोड़ के, फोन को छोड़ इसमें के, मैम। इस पे कोई सॉन्ग होगा आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। अभी हाँ, आप बनाए थे इसमें। आह, बंध के ना रहना है तुझको, बंध के ना रहना है तुझको, ये तेरे लिए है, तू इसके लिए नहीं, उतना ही करो जितना बनता है, ना ज्यादा ना कम, यही है सबक जिंदगी, यही है सबक। My dear friends, learn the lesson. Don't be a slave of the phone. ओह Oh, वाह! ra, 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 ra. Don't be a slave of the phone. हौले हौले से हवा चलती है, ये गाना आ गया, रब ने बना दी जोड़ी हाँ, का। काव्या is requesting for her daughter daughters Tara. are 6-year-old daughters, so see, you have an audience, huh? She loves this song. Yeah, हौले हौले से। Yeah. Is basically थोड़ा नो 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 नो। ये आगे गाना कैसे होता है मैम? नो 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 नो। ओ फिक्र न कर मेरे यार, डाडान न ले दिल डार, ना ना फिक्र न डाडे मार, यार है दिन जिंदड़ी दे चार, ना 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 हो जाएगा प्यार भलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 हो जाएगा प्यार बलिए, हौले हौले हो जाएगा प्यार। केवल गाने एकदम से नहीं आते, बट आई थिंक Yeah, you just have to नूर आ nobody, गया है। yeah, हाँ, कहाँ से चले लिए ये खबर नहीं थी मगर, कोई भी सिरा कहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, जहां तक तुम्हारी सदा। I think we lost you. He'll just join us. आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई सॉन्ग्स हैं तो वो प्लीज डाल दीजिए, क्योंकि आ, ये वो सारे अभी प्ले करेंगे और अभी वो बस he'll join us. Meanwhile, ये कॉन्वर्सेशन इज टॉकिंग क्योर्स का एंडेवर है, एंड I mean the way Padamjeet sir, he's been speaking, Paddy has spoken about his journey, और इस तरह से ये बहुत बहुत सारे लोग और हैं, और सब लोग चाहे जो भी लोग हैं अपनी कहानियाँ शेयर करें। अगर आप हमें भी लिख देंगे तो वी विल, अगर आप चाहते हैं तो आप आइए और अपनी स्टोरी शेयर करिए। और पदमजीत पदमजीत आ रहे हैं, एंड और कोई आपका है रिक्वेस्ट तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एक कोमल ने लिखा है मधुशाला के लिए, तो हम वो भी रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर हम पैडी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना, उन्होंने एक कोरोना पे भी सॉन्ग बनाया है जो काफ़ी हिट भी हुआ है, अगर वो गा सकें, और उनका ऑफ कोर्स चल दोस्त जो है, जो बहुत हिट हुआ है, चल दोस्त दारू पीते हैं, सो हम वो भी सॉन्ग रिक्वेस्ट करेंगे उनको, और ही इज़ जस्ट जॉइनिंग इन, देयर ही इज़ बैक। Sorry, network guys. You can't blame ma'am or me for this. So thank you, Kavya. Sara love the song. मैम वो गाना पूरा कर देते हैं, कहाँ पे थे? हाँ, तेरे तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमको वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी
जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। पैडी, आई एम स्पीचलेस। थैंक एक्चुअली यू मैम। रेन, हम सबको स्पीचलेस कर रहे हो। और पर फिर क्वेश्चन आ जाता है प्लीज मैम। एक, आप यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, म्यूजिक भी है, स्पोर्ट्स भी है, तो व्हिच इज जी, द वन थिंग दैट हैज हेल्प्ड यू काइंड ऑफ कोप इन योर डार्क मोमेंट्स, या यू नो, और एनीथिंग स्पेसिफिकली कि म्यूजिक ही है या म्यूजिक कॉम्बिनेशन है? मैम, म्यूजिक। म्यूजिक मैम, उसका क्योंकि कई दफा ऐसा होता है स्टेज पे, तब क्योंकि मैं बहुत मेडलेस गाता हूँ, एक गाने में दूसरा, दूसरे में, तो लोगों को बड़ा पसंद आता है, तो उस समय कई दफा ऐसे होता है मैम कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कनेक्शन हो गया, कोई रूहानी सा कनेक्शन हो गया, और ऑन द स्पॉट भी हमने उस मेडले में अपना ओरिजिनली वही कंपोज करके गाना घुसाया भी है, लोगों को लगता है किसी फिल्म विल्म का होगा। तो म्यूजिक से बड़ा मैं आई फील ब्लेस्ड मैम, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मैं रोज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि इज गिवन मी अ सिंगिंग वॉइस, क्योंकि या तो उन्होंने आपको सिंगिंग वॉइस दी है या नहीं दी है। जिसको नहीं दी उसको आप गाना नहीं सिखा सकते, भूल जाइए। जिसको दी है उसको आप रियाज कर करके, मेहनत करके आप बेटर हो सकते हैं। तो मैं बहुत लकी फील करता हूं कि म्यूजिक से बड़ा मैम मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस बस्टर नहीं है। मुझे जो थोड़ा बहुत मुकाम हासिल हुआ है, 10-12 लोग जानते हैं, वो म्यूजिक की वजह से जानते हैं। नाइस, वेरी नाइस। इस पे एक सॉन्ग है, कोई मेरा, ये कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया, एक रिक्वेस्ट इसका आया है और फिर एक मधुशाला का आया है, और फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। ये मैम कैसे कैसे, ये तो सुना नहीं मैंने गाना मैम। ओके, तो अच्छा, ये तेरी मिट्टी में प्रगति भार्गव ने रिक्वेस्ट की, फिर ये इस मैं गा पे आप देता हूँ बना मैम। लीजिए। हाँ। तेरी मिट्टी में, तेरी हाँ। मिट्टी गा देता हूँ मैं। ये कॉन्सर्ट में हम शुरुआत भी करते हैं इसकी केवल। हम्म। अंगारों पे सरवार दिए, ना 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 जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग लगाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ना हो ना 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 ना, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। I hope Pragati loves it. या शी शुड बी पुटिंग देयर, लव्ड इट। और एक आपका जो सॉन्ग है वो आप लास्ट में गाएंगे, चल दोस्त। अभी कितना टाइम है हमारे पास मैम? 10 हमारे मिनट? पास नहीं, नहीं, पीपल वोंट लेट यू गो, दैट यू विल हैव टू जस्ट मैम 8:10 पे मेरा एक टाइम्स नाउ पे ओके, लाइव है, तो ओके, 8:10 से पहले सो अगर आप रैप कर दें। हाँ, हाँ जी। तो हम हाँ, एकदम रैप कर तो देंगे। हाँ, वाट लग गई है तो क्या? तो मेरा लेटेस्ट गाना जो कि now before singing the song I always tell my audience that please don't search for a message in the song. इस गाने में कोई मैसेज नहीं है। ठीक है। मेरा ये मानना है मैम कि जिंदगी से बड़ा नशा कोई नहीं है। तो liquor should be no substitute for anything. Don't find a message in my song. ओके। ये गाना रिटन कंपोज संग बाय मी, म्यूजिक मैं और मेरे पार्टनर कमल जोशी। वाट लग गई है तो क्या, वाट लग गई है तो क्या, चल ठाट से जीते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, ये चल दोस्त दारू पीते हैं, फिर से सजाए यारों की महफिल, फिर खिलखिलाते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, ये चल दोस्त दारू पीते हैं, बहुत मजे लेती है जिंदगी,
बहुत मजे लेती है जिंदगी, चल इसके मजे लेते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, टंग डंग 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 डंग, चल दोस्त दारू पीते हैं, समय से चुरा के कुछ, चल जिंदगी जीते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, चल दोस्त जूस पीते हैं, जूस पीजिए, नींबू पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, पानी पीजिए। ठीक है, या फिर लाइफ पे हाई रहें। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स, जिंदगी से बड़ा नशा कोई भी नहीं है मैम। हुँ, सही है। तो आपका जो फ़ोर्थकमिंग वीडियोज़ हैं, उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? या हम अपने रिक्वेस्ट आपको देते जाएँ, देते जाएँ? बहुत 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 सारे हैं मैम। एक गाना है मेरा स्कूटर, जो कि आएगा हाँ। लॉकडाउन खुलते ही, कि फुर फुर करके चलाते थे स्कूटर, आज फरारी में भी वैसी बात नहीं, जो एक पैसे में मजा था लाख में बात नहीं, जो एक पैसे में मजा था लाख में बात नहीं, फुर फुर करके चलाते थे स्कूटर। ये बड़ा कैची गाना है मैम, ये पसंद आएगा हाँ, लोगों को। इट लुक्स लाइक। और ये है, तो रिक्वेस्ट तो आपकी आ ही रही हैं, तुझे कितना चाहने लगा हूँ हम फ्रॉम कबीर सिंह। हाँ, और और भी है, क्यों क्यों मैं जागूँ। और ये कबीर सिंह वाला गाना मैंने सुना ही नहीं शायद मैम। तो ओके, आई कैन आई सिंग समथिंग एल्स, प्रियंका, प्लीज़। इफ शी अलाउज, मैं अपना कुछ गा देता हूँ मैम इसकी जगह। ठीक है। और फिर हाँ, पटियाला हाउस का भी एक सॉन्ग है, उसका भी रिक्वेस्ट कौन आया सा? है। कर देंगे। तो हाँ, तुझसे कहना तेरी सुनना अच्छा लगता है, तुझसे कहना तेरी सुनना अच्छा लगता है, संग संग तेरे खिलखिलाना, संग संग तेरे खिलखिलाना, मुस्कुराना अच्छा लगता है, तुझसे कहना तेरी सुनना। ये भी एक फिल्म में आएगा मैम गाना, मेरा ही है। ओके। कौन-सी? अच्छा लगता है, वेरी नाइस। रोज रोज एक फिल्म आएगी मैम, उसमें। अच्छा, वेरी नाइस। और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत कुछ है मैम। मोटिवेशनल म्यूजिकल बहुत बड़ा होगा आगे जाके, फॉल गोज वेल। हमने एक गाना बनाया था अभी, इस पे बड़ा लोगों ने पसंद किया, कोरोना पे, करुण। और वो सारे न्यूज पे बजा। हाँ जी, वो था कि नमस्कार ही चमत्कार है, नमस्कार ही चमत्कार है, गुनगुनाती मुस्कुराती रहेगी जिंदगी, सब थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखो ना, गले किसी से मिलो ना, हैंडशेक भी करो ना, कोरोना को गुड बाय करो ना, कोरोना को गुड बाय करो ना। ये मैम। Yeah, there is one request from to sing the song from Patiala House and कौन सा वाला? पटियाला से कई गाने मैम। क्यों मैं हाँ, क्यों मैं मैं जागूं, जागूँ। मुझे स्ट्राइक। इफ शिव नारायण, इफ यू कैन सर रिक्वेस्ट अनदर सॉन्ग, क्योंकि ये मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा फिलहाल। कई दफा क्या होता है कि वो ट्यून सुन के ध्यान आ जाती है, लिरिक्स से नहीं स्ट्राइक होता। तो तो इनके लिए मैं कुछ और मस्ती वाला हाँ, गाना गा दूं मैम। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक अजीज नाजा साहब की कवाली है मैम, जो 8 बज के, वैसे लोग इस समय खूब पसंद करेंगे इसको। हाँ, नाहरम में ना सुकून मिलता है बुत खाने में, चैन मिलता है तो साकी तेरे में गाने में, झूम बराबर झूम जरा भी झूम बराबर झूम,
झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर, काली घटा है मस्त फिजा है, काली घटा है मस्त फिजा है, जाम उठा कर झूम 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 बराबर झूम शराबी झूम बराबर, है मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार, आ रहा कैसा ये मजा रे, छू लिया मैंने आसमां रे, अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे, सीमा सिरोही रिक्वेस्टिंग ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे फॉर हर हस्बैंड। ओके एंड एक आगे बढ़ते चलो। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, नाना मेरे यार, जान पे भी खेलेंगे टाणा टाणा, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बाहर है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। सुनील कुमार आहूजा taken that request as well. There's one with आगे बढ़ते चलो एंड जाने कहाँ बैठा है खुदा। अच्छा पटियाला उसका ये वाला मैम मैंने आई एम नॉट फेमिलियर विद द सॉन्ग, सो सॉरी शिवनारायण सर, कुछ और हो तो फटाफट, वी गॉट 5 more minutes, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। There's one which is this आगे बढ़ते चलो। मेरा ही गाना है मैम ये, तो अगर फिर मेरे आप, वाला है तो हाँ आप ही के वाला है आगे नहीं, बढ़ते। पर ये इन्होंने सुना, मेरी फर्स्ट एल्बम जो आई थी इंडिया मेरी हाँ जान उसमें था ये। हाँ तो आप गाइए ना, तभी तो रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे बढ़ते चलो, फिर जिंदगी ने जो दी है ये दस्तक समझ ले, फिर आएगा ना ये मौका लपक ले, फिर हौसले को दे उड़ान, ऊंचा हो सर ये कर ऐलान, धूम तारा तेरा ये नजारा, आगे 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 बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, हो मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया हो तेरा मेरा अफसाना। Oh wow, I Thank know you, you Ram. have to go. Thank you for this wonderful, soulful session. I Oh, have no ma'am, words. you don't need to thank me for anything because गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तो टीचर्स के लिए तो खास तौर पे बहुत रिस्पेक्ट हमेशा से होनी चाहिए, और जिसने गुरु का आदर नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। आपके इंस्टीट्यूट में मानव रचना में बहुत आता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो आपसे मुलाकात भी हुई है, तो ऑफ कोर्स आई हैव अ स्पेशल कॉर्नर फॉर टीचर्स। आई थिंक वो एक सबसे डीपली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी होनी चाहिए। एक समय था मैम जब हम बचपन में थे तो हम पिटते नहीं थे, हमारी कुटाई होती थी, और वो जो टीचर कूटते थे वो सबसे अजीज हैं आज के दिन। So times have changed so drastically. A teacher cannot stare at a boy. This is, I don't know what world we are living in.
If any parents are watching, my only request to you is, if at all you don't like the way your kid is being taught or handled in school, do not relay your message through the kid to the teacher. Go and speak to the teacher. Disagreement does not mean disrespect. You can disagree with 1,000 things. It's the way you portray the message. Your kid should not be aware of what you've spoken with the teacher. Make sure you, whenever you speak to your kid, you don't say, मैं तेरी टीचर को देख लूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा. No, this is a wrong message. Always say, always tell the kid that whatever the teacher has done, she's had your interest in what she's done or he has done. ये आपके हित में, क्योंकि दो सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, घर में होते हैं, दूसरे स्कूल और कॉलेज में होते हैं सेट ऑफ पेरेंट्स. वो माँ बाप सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स. तो ये सबको समझना चाहिए. आई एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट, मैम. अब टाइम की थोड़ी किल्लत है. प्रियंका, इफ शी अलाउज, फिर कभी जुड़ेंगे आपसे. So thank you to your team and to you, ma'am, and thank you so much for having me. I really bow in gratitude. Same here. Thank you so much. We are privileged. Thank you. Honored. Thank you. Yeah, bye-bye. And so this was another session, soulful musical conversation. और इतना soulful था कि अभी कुछ words भी नहीं है. But conversationist is just conversationist talking cures is trying to get people to tell their stories. और हमारी कोशिश यही है कि हम लोग मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस को घर घर तक पहुंचाए, लोग अपनी बातें करें. एंड विद दैट, थैंक यू एंड सी यू टुमारो अगेन फॉर अनदर सोलफुल कॉन्वर्सेशन.